नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो और 2-3 वीडियो और लेकर के आएंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपकी 5th यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। कॉपी कलम आप लेके बैठते होंगे और नोट करते होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होती हैं तो लास्ट तक देखिए। क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं या आने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ISDN इज़ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ, अर्थात ISDN किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक विकास है, तो यह कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN सर्विस, तो टेलीटेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब हमारी क्या है, ISDN सर्विस है। RSS सर्विस नहीं है, फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफरेंट नेटवर्क विच ऑफ द होस्ट कंप्यूटर डिफरेंट मोड विच फर्दर कंट्रोल फॉर द नोड्स इज नोन एज, अर्थात ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रित करता है, जो आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम हायरार्चिकल नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नेम ऑफ OSI नेटवर्क इज, नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क टू द अनदर फॉर द पर्पज ऑफ द फाइल ट्रांसफर इज नोन एज गेटवे, फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर के द्वारा एक नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने को कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वर इज नोन एज होस्ट, तो इंटरनेट सर्वर हमारा होस्ट कहलाता है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज मोस्टली कंसर्न विद द सिंटैक्स ऑफ द डाटा, OSI मॉडल किस स्तर के संबंध का अधिकतर आंकड़ों का वाक्य विन्यास से होता है, तो यह प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रस्तुति दर स्तर। और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत मोटिवेशन में विश्वास रखते हैं तो होप द एक्स्ट्रा डोज मेरा चैनल है, अभी स्टार्ट किया है हाल ही में, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ अच्छे लाइब्रेरियंस या लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर या लाइफ में किसी ने बहुत ही स्ट्रगल करके अपनी कुछ सक्सेस पाई है, तो उस तरह की स्टोरी भी हम लेकर के आएंगे आप लोगों को, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, समय मिलेगा तो उस पर अच्छी अच्छी स्टोरियाँ डाल लेंगे। अभी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। 5th यूनिट है, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 2 के हिसाब से। इन्फोटेरा इज ए ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ, इन्फोटेरा निम्नलिखित में से किसका वैश्विक पर्यावरणीय सूचना तंत्र UNEP का है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा मॉडल नहीं है, तो यह है नेचुरल क्लाउड या प्राकृतिक क्लाउड नहीं है। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है हमारी वेब पेज डिज़ाइनिंग। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आधारित नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो वह हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP के क्षेत्रीय क्लासेज और उनके समर्थित क्षेत्र हैं। क्लास AIP का मत अनेक युक्तियों के साथ बड़े नेटवर्कों का समर्थन। क्लास BIP है मध्यम आकार के नेटवर्कों का समर्थन। क्लास CIP है 256 से कम युक्तियों के साथ छोटे नेटवर्कों का समर्थन। और क्लास DIP है बहुलागत समूहों के लिए आरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया वह है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीकी।
लैन का क्या अर्थ है या फुल फॉर्म क्या है लैन का? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। ऐसे क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं, वो भी जब पब्लिक कमीशन लेकर राजस्थान का एग्ज़ाम, तो थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। बार बार मैं बोलता हूँ आप लोगों को, इसलिए वैरायटी क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। बेस्ड नेटवर्क इज़ वन टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। जो बेस है वो क्षेत्रीय नेटवर्क का एक प्रकार है। जेनेट कम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर। जेनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1984 में एग्जिस्ट हुआ था, ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड आंसर अमंग द डिफरेंट मोड ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के विभिन्न विधियों में से विषम की पहचान करिए। तो स्पीड डिवीजन ही मल्टीप्लेक्सिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। तो ये क्या है हमारा? DASS, डाटाबेस एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटर का ये एक रूप या प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहु उपयोगकर्ता प्रणाली है? तो हमारा लैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क टोपोलॉजी इच विच nodes are the connected in a central hub is known as star topology. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है? तो मेश से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे कंप्यूटरों को छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैन का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अर्ध द्वैत संचार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन रिपीट है नहीं है, मतलब ये जो है सॉरी मैचिंग के क्वेश्चन है। तो हब्स का संबंध क्या है या क्या है? हब्स एक भौतिक युक्ति है जो विशाल नेटवर्क के माध्यमों और घटकों के जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। रिपीटर क्या होता है? यह भी एक डिवाइस है जो विशाल नेटवर्क के माध्यमों और घटकों को जोड़ने के लिए उपयोग में आती है। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी हमारा एक रैखिक हाईवे है। एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सूचना को दूसरे नेटवर्क तक ले जाता है। बीच में इस तरह से होता है बस नेटवर्क। यहाँ तक हमको अगर सूचना पहुँचानी है, यहाँ तक, यहाँ से, तो ये बीच बीच में इनसे इनके थ्रू आएगा। अगर ये ख़राब हो जाता है या ये ख़राब हो जाता है तो सूचना यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। और स्टार वगैरह में ऐसे होता है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं चारों तरफ, एक भी ख़राब हो जाएगा तो दूसरे तक पहुँच जाती है। तो सबसे अच्छा इसलिए रिंग या स्टार को माना जाता है। रिंग भी उतना अच्छा नहीं है। स्विच क्या होते हैं? स्विच विविध भागों के बीच डेटा को परिवर्तित करने के लिए बहुसेतु किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच। देखिए ऊपर के क्वेश्चन से आपके अगर पता नहीं है स्विच क्या होता है तो उसमें इस तरह से आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन परिभाषाएं आप लोगों के लिए या पता चल गया कि ये सब चीज़ें क्या है। विच टोपोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड द फास्टर सर्विस एक्सेस। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी या संस्थिति त्वरित सर्वर अभिगम प्रदान करती है? तो रिंग, अभी हम बोल ही रहे थे, और स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्विचिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से स्विचिंग सिस्टम नहीं है। तो राउटर क्या है? स्विचिंग सिस्टम नहीं है। पैकेट सर्किट और मैसेज स्विचिंग सिस्टम है। ये आ गया फिर मैचिंग का क्वेश्चन। 47 तक नहीं पहुंचे थे हम लोग। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी ये कर लिया था या कर लिया हमने, अभी ये करेंगे हम लोग। तो रिमोट सोर्स सेंसिंग सैटेलाइट क्या है? कैप्चर डाटा का संबंध है। मेमोरी क्लिप्स का संबंध स्टोरेज डाटा से है। VLSI चिप का संबंध प्रोसेसिंग डाटा से है। और ऑप्टिकल फाइबर का संबंध हमारे ट्रांसमिशन ऑफ डाटा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करते हैं। वास्तविक समय संप्रेषण का संबंध है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। टेलनेट का संबंध है रिमोट लॉगिन से।
यूज नेट का संबंध है बुलेटिन बोर्ड से। लिस्ट सर्व का संबंध है सशुल्क सदस्यता से। बस बैकबोन से जुड़े हुए नोड हैं। स्टार है हब से जुड़े हुए नोड। रिंग है प्रत्येक नोड अलग से नोड से जुड़ा होता है। और मेश में प्रत्येक नोड हर एक दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये टोपोलॉजी है हमारी। लैन आर द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ द नेटवर्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लैन निम्नलिखित में से किस प्रकार की विशेषताओं के कारण अन्य नेटवर्कों से भिन्न है? तो स्थानीय सेवा को पूर्णकालिक कनेक्टिविटी है और डाटा ट्रांसफ़र तथा लो कॉस्ट एंड केबलिंग ट्रांसमिशन ऑफ ए मीडिया, अर्थात निम्न लागत और केबलिंग ट्रांसमिशन मीडिया। ये 3 आंसर्स ठीक है। व्हाट इज RJ45? RJ45 क्या है? तो यह एक केबल नेटवर्क कनेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच मोड आर द कनेक्टेड ऑफ द सेंट्रल हब इज नोन एज। नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभिक के हब से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। हमने आपको जब चित्र भी बना के दिखाया था, इस तरह अलग अलग उससे जुड़े होते हैं। सबका संबंध यहाँ सेंटर से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होस्टिंग सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल होस्टिंग सर्विस नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा Xbox लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा ट्रांसफर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मल्टीपल ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। आंकड़ा संसाधन स्थानांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न हिस्सों के बीच बहुसेतु है? तो हब्स में। विच वन इज नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो यह ASCII आशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विस इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा है? तो ईमेल सेवा है। विच वन इज द इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट। निम्नलिखित में से इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा क्या है? ईमेल हमारी एक महत्वपूर्ण सेवा है। HTTP क्या है? टिम बर्नर्स-ली का संबंध है। SHTTP का संबंध इरिक रिसोर्सिया एंड एलन का है। FTP का संबंध है अभय भूषण से। SMTP का संबंध रॉबर्ट E केस और विंडसर्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है? तो UDP, SMTP और TCP/IP प्रोटोकॉल है। टेलनेट प्रोटोकॉल नहीं है। विच वन नेटवर्क इज प्रोटोकॉल इन्वॉल्व इन द पिंग। पिंग के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो ICMP इसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ARNet कब स्थापित हुआ था या कहाँ स्थापित हुआ था? TOI न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द वेब एड्रेस इज एक्ट परमानेंट आइडेंटिफायर इज द PURL। अस्थायी पहचानकर्ता के रूप में कौन सा वेब पता कार्य करता है? तो PURL करता है। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड वाइड वेब नेम ऑफ एक्रोनिम दैट डिस्क्राइब्स द इंटरनेट एड्रेस ऑफ ए फाइल। विश्वव्यापी वेब में उस परिवर्णी का नाम बताएं जो फाइल के इंटरनेट एड्रेस का वर्णन करता है। तो यह है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मिंग द फाइल इंटरनेट। तो
प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल को स्थानांतरित करने में क्या उपयोग होता है? तो FTP होता है। अगला क्वेश्चन है, फैसिलिटी थ्रू विच ऑफ द मैसेज कैन बी एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युत रूप में कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा भेजा जाता है, ईमेल कहलाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मिंग फाइल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों का स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? तो वो प्रयुक्त होती है FTP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द फाइल ट्रांसफर ओवर इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है FTP है। विच सेट ऑफ द रूल्स एप्लीकेशन फॉर द एक्सचेंज फॉर फाइल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? तो HTTP लागू होता है। A set of the rules that govern over all the data communication system is properly known as। नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। कौन सा इनमें प्रोटोकॉल नहीं है? तो Z39.50 प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि क्या है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन देखते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन में पूछा जा सकता है नहीं, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। इनमें से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, तो NMP प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी तीनों इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का SMTP का प्रयोग होता है। HTML फाइल का संबंध वेब फॉर्मेट से है, PDF फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट से है, JPG फाइल इमेज फॉर्मेट है, AVI फाइल है फिल्म फॉर्मेट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये किसी भी रूप में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट फाइल अंतरण ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह FTP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? FTP आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट फिल्टरिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्टरिंग क्या है? तो एक फॉर्म ऑफ सेंसरशिप का एक प्रकार है इंटरनेट फिल्टरिंग। 5 अच्छे एग्जाम में आ चुका है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। उनकी उत्पत्ति वर्ष के अनुसार स्थापित करें। तो फ्रेंड्स, यूनिकोड आया था 1991 में। XML आया था हमारा 1986 में। HTML आया था हमारा 1980 में। SGML आया था हमारा 1991 में। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना सकते हैं। PDF का संबंध दीर्घकालिक पुनर्लेखन के फाइल फॉर्मेट से। HTML का संबंध है वेब पृष्ठों के लिए भाषा। TIFF का संबंध उच्च रंग गहन छवि से। और XML का संबंध दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोट बनाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट फाइल या आंतरिक फाइलें हैं HTML। यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है हमारा RTF। कोरेल्स वर्ल्ड परफेक्ट है WPD। माइक्रोसॉफ्ट रीडर है OIB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ द रूल्स एप्लीकेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु कौन सी नियम समूह का अनुप्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है HTTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोतों से गंतव्य तक पैकेटों की सुपुर्दी की नेटवर्क परत कहलाती है। डेटा संप्रेषण दर भौतिक परत का संबंध है। नेटवर्क संसाधन पहुंच
अनुप्रयोग प्रथ है और हाफ पॉप सपुर्द की डेटा लिंक प्रथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्च इंजन। खोज इंजन के घटक निम्नलिखित में से कौन से है? तो स्पाइडर है और सर्च मैकेनिज्म है तथा इंडेक्स है। मेरी प्रयास है किसी भी तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप का है तो आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो इसी तरह मैं डिफरेंट बुक से और डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ द कोऑर्डिनेट असाइनमेंट ऑफ द यूनिक डोमेन नेम एंड प्रोटोकॉल एड्रेस इज। यूनिक डोमेन नामों प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए व्यवस्थापन का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ISP, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML डाटा का प्रदर्शन है, XML डेटा की व्याख्या, यूनिकोड प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता और VB स्क्रिप्ट का संबंध है वेब ब्राउज़र के द्वारा व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंप्यूटर प्रोटोकॉल। कंपैरिजन प्रोटोकॉल है, कंप्रेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TIFF है, JIFF है और LJW है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल जो भाषाएं कंप्यूटर के लिए संचार सुकर करती हैं। डिवाइस ड्राइवर है, नेटवर्क सेवाओं को व्यवस्थित करता है। नोड क्या है? वर्क स्टेशन है। ट्रांसमिशन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिग्नल। व्हाट इज डायनेमिक? व्हाट इज डायनेमिक या HTML क्या है? तो कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट द इंटरेक्टिव एनिमेटेड वेबसाइट है, अर्थात अनन्य क्रियात्मक वेबसाइट जो निर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ द रूल्स एप्लीकेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द फाइल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? तो HTML इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर का संबंध है हमारा संकेतों के सशक्त बनाने में सहायता। गेटवे का संबंध है संप्रेषण के लिए आसान नेटवर्कों की अनुमति देता है। राउटर क्या है? संप्रेषण के लिए समान नेटवर्क को अनुमति देता है। और स्विच नेटवर्क के भीतर डाटा के अंतरण की अनुमति देता है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल यूज्ड प्रोवाइड सिक्योरिटी ईमेल्स इज नोन एज TGP। TGP का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, PGP है। PGP का नाम है प्रेटी कार्ड प्राइवेसी। कब आया था ये? 1991 में आया था। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। कल से नई बुक से आप लोगों को नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और पुरानी वीडियो बहुत सारी हैं, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पे भी और प्रैक्टिस सेट वगैरह है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नाम से सीरीज है, उनको भी आप देखिए। और वीडियो नई मिलती हैं तो नई वीडियो के आने तक इंतज़ार करिए। कल परसों में नई किताब से हम लेकर के आएंगे। नमस्कार।